हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई का सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्टेट विथ बैलेंस्ड इक्वेशन व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट्स विथ फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। तो एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसका रिएक्शन करवाते हैं फिनोल से। फिनोल आपका बेंजीन से OH कनेक्टेड रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले तो फिनोल ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो फिनोक्साइड आयन बनाएगा, फिनोक्साइड आयन O- और इसके साथ Na प्लस रहेगा एट्रैक्शन में प्लस H2O। अब ये फिनोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप बाहर होगा CH3 डबल बॉन्ड O-। तो ये आपका बनाता है फिनाइल एसिटेट, O से COCH3 अटैच हो जाएगा, तो बेंजीन से O COCH3, और ये जो CH3COO- है ये H प्लस एक्सेप्ट करके CH3COOH बना लेगा। बेस के प्रेजेंस में ये CH3COO- ही रहेगा बेसिक मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम रहता तो CH3COOH होता। तो एक्चुअली में ये होता है CH3CO होल टू O, एसिटिक एनहाइड्राइड है प्लस फिनोल, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो PHOCOCH3 फिनाइल एसिटेट बनाएगा प्लस CH3COOH, लेकिन ये H प्लस फिर NaOH के साथ चला जाता है तो CH3COO- या फिर एसिटिक एसिड भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इन दोनों में। इसके बाद नेक्स्ट है इथिलीन ग्लाइकोल इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथिलीन विथ पोटेशियम परमैंगनेट। तो इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है? इथिलीन ग्लाइकोल होता है आपका CH2OH CH2OH, और ये बन रहा है इथिलीन से CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 से तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा, लेकिन इस दोनों बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है, एक बॉन्ड को ब्रेक करना है। डबल बॉन्ड के लिए तो OH लगाना है, मतलब कि ये बेयर्स रिएजेंट है, डाइल्यूट एल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, बेयर्स रिएजेंट। तो ये दोनों तरफ OH लगाया जाता है तो एक्वा सॉल्यूशन से H2O, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्लस O ऑक्सीजन देगा ये। तो इस तरह से H2O प्लस O से दोनों जगह OH अटैच हो जाता है। तो आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन CH2OH और CH2OH इथिलीन ग्लाइकोल बनाता है। एक्वा सॉल्यूशन तो है ही, और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शो विथ इक्वेशन हाउ द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड, इक्वेशन नीड नॉट बी बैलेंस्ड। तो आपको इक्वेशन से दिखाना है कि ये सब कैसे प्रिपेयर होगा। पहला है नॉर्मल प्रोपाइल एमीन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, इससे आपको बनाना है नॉर्मल प्रोपाइल एमीन 1 2 3 C और यहाँ से NH2, मतलब एक कार्बन बढ़ गया, यहाँ पे 2 कार्बन था, एक कार्बन बढ़ाना है। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन करवा दीजिए KCN से, तो Cn माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर, तो C2H5Cn बनेगा। अब फिर फर्दर इसका रिडक्शन करवा दीजिए, तो H2 निकेल, तो ये RCN को RCH2NH2 में कन्वर्ट कर देता है, तो C2H5Cn आपका C2H5 R ग्रुप एज इट इज रहेगा, Cn से CH2NH2, यही तो आपका नॉर्मल प्रोफाइल एमीन है। 1 2 3 कार्बन CH3CH2, इसको C2H5 आप बोल सकते हैं, उसके बाद CH2NH2, तो C2H5 CH2NH2 नॉर्मल प्रोफाइल एमीन हो गया। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन इन 2 स्टेप। तो एनिलीन मतलब बेंजीन से NH2 ग्रुप अटैच्ड है, एनिलीन हो गया। अब इससे आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन, मतलब बेंजीन से क्लोरीन अटैच करना है। तो इसके लिए सेंडमेयर रिएक्शन या गट्टरमान रिएक्शन। तो एनिलीन का रिएक्शन पहले HNO2 से करवा दीजिए, NaNO2/H+, या फिर HNO2 इसको बोलिए, NaNO2/H+ से ये N2+ बना लेगा,
अगर H प्लस HCl से आएगा तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाएगा और उसके साथ क्लोराइड रहेगा। N2 प्लस, मेन काम का यही है, यहाँ पे लिख देते हैं। बेंजीन से N2 प्लस अटैच हो गया और इसके साथ Cl माइनस रहेगा। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है PHN2 प्लस, इसका रिएक्शन Cu/HX से करवा दीजिएगा। तो यहाँ से अगर HCl रहेगा तो क्लोरीन लग जाएगा यहाँ पे, तो आपका PHCl क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। या फिर CuX/HX, तब भी X लग जाता है। अब CuCl/HCl, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग होता है। अगर Cu/HX यूज कर रहे हैं तो आपका मतलब Cu/HCl यूज कर रहे हैं तो गट्टरमान रिएक्शन कहलाएगा, और यदि CuCl/HCl यूज कर रहे हैं तो आपका सेंडमेयर रिएक्शन कहलाएगा। कॉपर जो है कैटलिस्ट की तरह यूज करता है, सिमिलरली CuX भी कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है एनिलीन फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन से एनिलीन बनाना है, तो सबसे पहले बेंजीन का नाइट्रेशन करवा दीजिए। तो बेंजीन है, इसका रिएक्शन करवा दीजिए कंसंट्रेटेड HNO3/H2SO4 प्लस H2SO4। तो ये NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन से, तो बेंजीन से NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। उसके बाद फर्दर इसका रिएक्शन करवा दीजिए SN/HCl मेटल/H प्लस, तो NO2 से NH2 बन जाएगा, तो ये NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही है आपका एनिलीन। तो इस तरह से आप बेंजीन से एनिलीन बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एसीटोजाइम फ्रॉम एसिटल्डिहाइड यूजिंग द रिएजेंट। तो आपको एसिटल्डिहाइड से एसीटोजाइम बनाना है। ऑक्जाइम आपका कार्बोनिल का रिएक्शन होता है NH2OH, तब जाके ऑक्जाइम बनता है। और एसीटोजाइम मतलब एसीटोन कार्बोनिल आपका है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, तो इसमें से -H2 होगा तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH हो जाएगा, तो आपका कार्बन डबल बॉन्ड OH, और इससे 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है एसीटोन में, तो ये आपका एसीटोजाइम हो गया। CH3 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन से, फिर डबल बॉन्ड OH, और ये बनाना है आपको एसिटल्डिहाइड से मतलब CH3CHO से। और आपके पास रिएजेंट दिया हुआ है, यही सबका यूज करना है। तो सबसे पहले एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दीजिए K2Cr2O7/H प्लस। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा CH3COOH में, एसिटिक एसिड CH3COOH। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, तो एसिड प्लस बेस से साल्ट बन जाएगा, तो कैल्शियम एसीटेट का साल्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O2Ca। अब क्या होता है कि इसको जब हीट करते हैं तो कार्बोनिल बना लेता है, ये एक्चुअली में CH3C डबल बॉन्ड CH3 बनाएगा प्लस CaCO3। ये हम कार्बोनिल चैप्टर अगले चैप्टर में बताए हैं। एक्चुअली में CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर Ca2 प्लस, और एक और मॉलिक्यूल रहेगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस का, तो यहाँ से CaCO3 निकलता है इस तरह से, Ca कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो CH3 बच गया, C डबल बॉन्ड O बच गया, CH3 बन गया। तो ये आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कार्बोनिल बनाता है, उसके बाद CaCO3 का प्रेसिपिटेट बना देता है। अब ये CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन बन गया। अब कार्बोनिल का रिएक्शन जब NH2OH के साथ होगा तो ये ऑक्जाइम बना लेगा। अभी थोड़ा देर पहले ही तो बताए थे एसीटोन से ऑक्जाइम बनाना। HCl बस pH को मेंटेन करने के लिए होता है। अगर pH 3 to 5 के आसपास रहता है तो ये फेवरेबल कंडीशन रहता है ऑक्जाइम बनने का, इसलिए HCl दिया हुआ है ताकि pH को मेंटेन रख सके। इसके बाद नेक्स्ट है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। अभी थोड़ा देर पहले यही वाला तो है एनिलीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, यहाँ एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन वही सेम करेंगे। पहले एनिलीन का रिएक्शन HNO2 से करेंगे, मतलब नाइट्रस एसिड NaNO2/H प्लस, तो N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा। उसके बाद यदि आप CuX/HX यूज करते हैं मतलब CuCl/HCl, तो आपका Cl जो लगेगा वो सेंडमेयर रिएक्शन कहलाएगा, और यदि Cu/HX मतलब Cu/HCl यूज करेंगे तो ये गट्टरमान रिएक्शन कहलाएगा। ये सेकंड वाला सेम तो ये है फिफ्थ। इसके बाद नेक्स्ट
बेंजल्डिहाइड टू साइनोबेंजीन इन नॉट मोर देन 6 स्टेप। तो आपको 6 स्टेप में बनाना है, 6 स्टेप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से CHO अटैच कर दीजिए, और साइनोबेंजीन मतलब बेंजीन से CN अटैच करना है। तो सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन करवा दीजिए। तो ऑक्सीडेशन के लिए KMnO4 यूज कर सकते हैं। तो PHCHO को एल्डिहाइड को कार्बोजाइलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, तो बेंजोइक एसिड बनेगा PHCOOH। अब इसका रिएक्शन फर्दर अमोनिया के साथ कीजिए, अमोनिया ऑब्लिक हीट। तो पहले तो ये साल्ट बनाएगा, एसिड प्लस बेस। तो ये अपना H+ रिलीज करेगा और ये H+ एक्सेप्ट करेगा, तो ये NH4+ मतलब कि CO- और NH4+ बनेगा। यहाँ से CO- NH4+, और फर्दर जब हीट होता है तो -H2 हो जाता है और एमाइड बना लेता है। RM1 के टाइम भी ये रिएक्शन हम बता चुके हैं, एमाइड का प्रिपरेशन, C डबल बॉन्ड O NH2 बन जाएगा। अब यहाँ से होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन करवा दीजिए, मतलब Br2 ऑब्लिक NaOH से रिएक्शन करवाइए। तो होफमान ब्रोमामाइड में क्या होता है, एमाइड से C डबल बॉन्ड O छुपा दो, तो PHNH2 एनिलीन बन गया। अब एनिलीन में सेंडमेयर रिएक्शन से यहाँ CN लग जाता है। तो सबसे पहले तो वही स्टेप, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाइए। तो NaNO2 H+ मतलब HCl, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो इस तरह से बेंजीन और इस पे N2+Cl- रहेगा, N2+Cl-। अब इसका रिएक्शन करवा दीजिए CuCN से। X आपका जो रहता था सेंडमेयर में क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर साइनाइड आयन रहता था, क्लोरीन, ब्रोमीन या CN। तो यहाँ पे CN ले लिए, CuCN HCl नहीं HCN। तो जाके यहाँ पे N2+ हट के CN लग जाएगा। ये आपका सेंडमेयर रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरह से साइनोबेंजीन बन जाएगा बेंजल्डिहाइड से। पहले ऑक्सीडेशन करवाइए, फिर NH3 हीट से एमाइड बन जाएगा, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में होफमान ब्रोमामाइड, फोर्थ स्टेप, उसके बाद फिफ्थ स्टेप, 5 स्टेप हुआ टोटल। अगर आप हीट को अलग एक स्टेप मानेंगे तब भी 6 स्टेप ही हुआ, 6 से ज्यादा नहीं करना था। इसके बाद नेक्स्ट है टोलुइन टू मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो टोलुइन आपका होता है बेंजीन से CH3, और इससे आपको बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यहाँ से CH3 मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मतलब COOH, और यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच करना है। तो यहाँ पे दो काम होगा, एक तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा नाइट्रेशन होगा। तो पहले कौन सा स्टेप होगा, पहले नाइट्रेशन होगा या पहले ऑक्सीडेशन होगा? तो यदि पहले आप नाइट्रेशन कीजिएगा तो मेटा पोजीशन पे NO2 नहीं लगेगा, ऑर्थो या पारा पोजीशन पे लगेगा, क्योंकि CH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो या पारा पोजीशन पे NO2 लगेगा, लेकिन मेटा पे लगाना है, मतलब नाइट्रेशन पहले नहीं होगा। पहले ऑक्सीडेशन करवा दीजिए। तो ऑक्सीडेशन आप करवाइए KMnO4 से। तो KMnO4 बेंजाइलिक पोजीशन पे यदि हाइड्रोजन या डबल बॉन्ड रहता है तो इसको COH में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो KMnO4 से ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, मतलब ये। अब इसका नाइट्रेशन करवा दीजिए, मतलब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3/H2SO4 से कर दीजिए, तो NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, COOH है, तो इसके मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन से अटैच होगा। तो COOH और इसके मेटा पोजीशन से NO2 अटैच हो जाएगा, तो आपका मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद 4 नाइट्रो एनिलीन टू 1,2,3 ट्राइब्रोमो बेंजीन, 4 नाइट्रो एनिलीन, यहाँ से एक NO2 और NH2, मतलब एनिलीन के रिस्पेक्ट में 4th पोजीशन पे NO2 है। अब इससे 1,2,3 ट्राइब्रोमो बेंजीन बनाना है, मतलब बेंजीन से लगातार 3 ब्रोमीन अटैच होना चाहिए कंजिक्यूटिव पोजीशन पे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सबसे पहले तो इसका ब्रोमिनेशन करवा दीजिए Br2 से। तो ब्रोमिनेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो जो ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और एनिलीन
के रिस्पेक्ट में होगा तो एनिलीन में 2, 4, 6 तीनों पोजीशन पे लगता है, 2, 4 और 6, लेकिन 6 पोजीशन ब्लॉक्ड है तो 6 पे नहीं लगेगा, मतलब 2 और 4 पे लगेगा। तो आपके पास ये प्रोडक्ट होगा, NH2 है और इसके पैरा पोजीशन पे NO2 अटैच था और यहाँ से ब्रोमीन लग जाएगा और फिर यहाँ से ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। अब फिर सेंडमेयर रिएक्शन करवा दीजिए, मतलब HNO2 से रिएक्शन करवा दीजिए तो ये N2 प्लस बना लेगा बेंजीन डाइजोनियम, या फिर NaNO2/HCl लिखिए, बात बराबर है, HNO2 लिखिए या NaNO2/HCl, तो ये NH2 जो है N2 प्लस बना लेगा और इसके साथ Cl माइनस रहेगा एट्रैक्शन में, तो इससे हमको कोई मतलब है नहीं। अब फिर इसका रिएक्शन करवाइए Cu/HBr गट्टरमान रिएक्शन या फिर CuBr/HBr सेंडमेयर रिएक्शन, तो यहाँ N2 प्लस के जगह Br लग जाएगा, तो आप यहाँ से Br लगा दीजिए। तो ये सारा काम तो हो गया, 1, 2, 3 पे ब्रोमीन लग गया, बस NO2 को हटाना है यहाँ से। तो NO2 को हटाने के लिए क्या कीजिएगा, तो फिर से इसका रिडक्शन करवा दीजिए। NO2 जो है Zn/HCl या फिर SN/HCl, मतलब मेटल/H प्लस, तो ये NO2 जो है NH2 में रिड्यूस होगा, तो इस तरह से NH2 बन जाएगा। उसके बाद फिर से NaNO2/HCl मतलब नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड में ये N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाएगा। Zn/HCl के बाद NaNO2/HCl, तो आपका ये प्रोडक्ट जो बना है। अब N2 प्लस से बेंजीन मतलब PHN2 प्लस से बेंजीन बनाने के लिए क्या करते हैं, ETOH से रिएक्शन करवा देते हैं, इथानल से या फिर H3PO2, दोनों में से किसी एक से आप रिएक्शन करवा दीजिए तो ये N2 प्लस हट जाता है, बेंजीन बन जाता है, मतलब कि N2 प्लस वाला पार्ट गायब हो जाएगा। तो आपके पास ये बचेगा 1, 2, 3 पोजीशन पे आपका ब्रोमीन लग जाएगा बेंजीन से, मतलब 1, 2, 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पारा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन इन 2 स्टेप। तो बेंजीन से आपको पारा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, Br और इसके पारा पोजीशन से NO2। अब 2 स्टेप होगा, तो 2 स्टेप में एक तो ब्रोमिनेशन होगा और एक नाइट्रेशन होगा, मतलब Br2 से रिएक्शन होगा और कंसंट्रेटेड HNO3/H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3/H2SO4। तो पहले नाइट्रेशन होगा या ब्रोमिनेशन होगा, Br2 है, तो देखिए अगर पहले नाइट्रेशन करवा दीजिएगा तो NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा, लेकिन ब्रोमीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 लगेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा पोजीशन वाला होगा। तो पहले Br2 से रिएक्शन करवाइए बेंजीन का, तो Br2 से रिएक्शन होगा तो बेंजीन से Br अटैच हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद फिर नाइट्रेशन मतलब कंसंट्रेटेड HNO3/H2SO4 से रिएक्शन करवा दीजिए, तो पैरा पोजीशन से NO2 अटैच हो जाएगा, ऑर्थो से भी अटैच होगा लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा वाला ही होगा। तो इस तरह से आप पैरा नाइट्रोबेंजीन बना सकते, सॉरी पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं ये। इसके बाद अगले लेक्चर में 5th का 10th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।